नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। सुनने में शायद ये थोड़ा भारी भरकम लगे, लेकिन असल में ये वो कानून है जो हमारे रोजमर्रा के अनगिनत लेन देनों को कंट्रोल करता है, भले ही हमें इसका पता चले या न चले। हम सब हर दिन न जाने कितने ही सौदे करते हैं ना, पर कभी सोचा है कि इनमें से कौन से सौदे कानूनी तौर पर किसी को बांधते हैं? तो चलिए आज यही समझते हैं कि आखिर कैसे एक मामूली सा वादा एक पक्के कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए इन दोनों के बीच का कानूनी फर्क समझते हैं, और इसकी जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एग्रीमेंट यानी समझौते को। तो ये समझौता या एग्रीमेंट होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। ये बस एक प्रपोजल है, एक प्रस्ताव जिसे किसी ने मान लिया यानी एक्सेप्ट कर लिया। बस ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच एक दूसरे की बात मान लेने का पहला स्टेप है। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स एग्रीमेंट, यही पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नींव है, उसकी बुनियाद है। जब एक पार्टी का दिया हुआ प्रस्ताव दूसरी पार्टी की हामी से मिल जाता है तो बन जाता है एक समझौता। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर समझौता कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए होती है, और वो है कानूनी तौर पर लागू होने की ताकत। मतलब अगर कोई पार्टी अपने वादे से मुकर जाए तो दूसरी पार्टी उसे कोर्ट तक ले जा सके। तो ये रहा हमारा फाइनल फॉर्मूला, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी यानी कानूनी मान्यता इक्वल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बात साफ है, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जिन्हें कानून का सहारा मिला हो, जिन्हें कानून लागू करवा सके। चलिए अब इस प्रोसेस के पहले स्टेप को जरा और करीब से देखते हैं, यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस को। आखिर किसी भी कानूनी समझौते की शुरुआत होती कैसे है? यहाँ पर एक बड़ा ही मजेदार और जरूरी फर्क समझना होगा। एक सीधे प्रस्ताव यानी ऑफर में और प्रस्ताव के लिए निमंत्रण यानी इनविटेशन टू ऑफर में। ये दोनों एक चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई किसी दुकान में गया और किसी चीज पर प्राइस टैग देखा, तो वो प्राइस टैग दुकानदार की तरफ से ऑफर नहीं है, वो बस एक न्योता है कि आइए और हमें ऑफर दीजिए कि आप इसे इस दाम पर खरीदना चाहते हैं। और ऑफर सिर्फ एक इंसान को ही नहीं दिया जा सकता। ये एक बहुत ही फेमस केस है, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। इसने ये साबित किया कि एक ऑफर पूरी दुनिया के लिए भी हो सकता है, मतलब एक जनरल ऑफर, और इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। बस उसे विज्ञापन में बताई गई शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे इस केस में था, प्रोडक्ट को बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि किसी वादे को यूं ही कही गई बात से अलग करके एक सीरियस सौदा क्या चीज बनाती है? इसका जवाब छिपा है कंसिडरेशन यानी प्रतिफल के कॉन्सेप्ट में। ये एक लैटिन फ्रेज है, क्विड प्रो क्वो। इसका सीधा सा मतलब है समथिंग फॉर समथिंग, यानी कुछ के बदले कुछ। और यही हर कॉन्ट्रैक्ट का दिल है, उसकी आत्मा है। मतलब सीधा है, सौदे में दोनों पार्टियों को कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए, वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। चलिए अपने लैपटॉप वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। वहां 10,000 रुपए लैपटॉप के लिए कंसिडरेशन है और लैपटॉप उन 10,000 रुपए के लिए कंसिडरेशन है। तो ये कोई काम हो सकता है या काम न करने का वादा भी हो सकता है, जो दूसरी पार्टी के कहने पर किया जाए। पॉइंट ये है कि दोनों को कुछ वैल्यूएबल मिल रहा है। तो अब तक हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन देख लिया, पर एक एग्रीमेंट को पक्का वाटर टाइट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक पूरी चेकलिस्ट है जिसे टिक करना पड़ता है। चलिए देखते हैं इस चेकलिस्ट में क्या क्या है। इसे केक बनाने की रेसिपी की तरह समझिए। पहला, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट यानी मकसद दोनों कानूनी होने चाहिए। दूसरा, दोनों पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, सहमति यानी कंसेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के। अगर इनमें से एक भी चीज गायब हुई तो समझिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही गड़बड़ा जाएगा। कैपेसिटी की बात करें तो एक बहुत ही सख्त नियम है। कानून नाबालिगों यानी माइनर्स को प्रोटेक्ट करता है। मोहरी बीबी के फेमस केस ने यह तय कर दिया था कि एक माइनर के साथ किया गया कोई भी एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है, मतलब कानून की नज़र में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट रूल है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तो आखिर में बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के स्टेटस की,
मतलब जब कोई एग्रीमेंट इन सारे कानूनी टेस्ट से गुजरता है तो उसका अंजाम क्या होता है, क्योंकि हर एग्रीमेंट एक जैसा नहीं होता और कानून की नज़र में सबका स्टेटस अलग-अलग हो सकता है। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरह के स्टेटस होते हैं। पहला है वैलिड, यानी वैध कॉन्ट्रैक्ट, जो पूरी तरह से कानूनी और लागू करने लायक है। दूसरा है वॉइड, यानी शून्य। ये ऐसा अग्रीमेंट है जिसे कानून लागू ही नहीं कर सकता, जैसे किसी नामुमकिन काम को करने का वादा। और तीसरा है वॉइडेबल, यानी शून्यकरणीय। इसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखे या उसे रद्द कर दे, जैसे कि अगर किसी से जबरदस्ती साइन करवाया गया हो। तो आप जरा अपनी पिछली ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सोचिए। जब बाय नाउ पर क्लिक किया था, क्या वो एक वैध कॉन्ट्रैक्ट था? बिल्कुल, ये जो सिद्धांत है ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये हमारे हर रोज के अनगिनत ऑनलाइन और ऑफलाइन लेन देन पर लागू होते हैं और हमारी पूरी कमर्शियल दुनिया को चलाते हैं। तो अगली बार जब कोई उस बाय बटन को दबाए तो ये याद रहे कि वो सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि एक कानूनी वादा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है।